हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कराने वाले हैं हिंदी मीडियम में BSEB सुपर 50 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पराबैंगनी प्रकाश अल्ट्रावायलेट लाइट का तरंगदैर्घ्य किन दो मानकों के बीच होती है? तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रम से 150 एंगस्ट्रम के बीच। 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉस्फोरस का सबसे अस्थायी अपर रूप कौन होता है? लाल फॉस्फोरस। 2 का सी। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन में एल्कोहल का 1 मोल तथा जल के 4 मोल हैं तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ये n बराबर n विलेय हो गया 1, n विलायक हो गया 4, तो जल हो गया विलायक, तो जल का मोल प्रभाज n विलायक ऊपर रखेंगे बटे n विलेय प्लस n विलायक, तो 4/1 + 4 कितना हो गया? 4/5। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता थे डाल्टन। प्रोटॉन सदृश होते हैं हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के। किसके? हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के सदृश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 92 के परमाणु में से 2 अल्फा और 1 बीटा कण निकल जाते हैं तो नवनिर्मित परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि 92U238 से मान लेते हैं X एक कण बना जिसका परमाणु संख्या P और द्रव्यमान संख्या A है। इससे 2 अल्फ़ा निकला और 2 बीटा निकला। तो अल्फ़ा की जगह 2He4 रखे और बीटा की जगह 0-1e रखे। तो यहाँ से इसको जब दोनों को बराबर करेंगे तो द्रव्यमान को, तो 238 बराबर A + 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो A का मान 230 निकल गया। और नीचे वाला बराबर करेंगे 92 बराबर P 2 दूनी 4 -1, तो P + 4 -1, यहाँ से P बराबर 89 हो गया। तो इसका आंसर होगा 230 89। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन। 6 का ए हो जाएगा। ठीक है। किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरण की होती है। निम्नलिखित अणु में किसमें त्रिबंधन मौजूद हैं? वो N2 में होता है। इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन C ऑक्सीजन मतलब डबल बॉन्ड। ये NH3 में सिंगल एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। और उसके बाद जो है इसमें N ट्रिपल बॉन्ड हो गया और 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा? N2 में। परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। तो ये स्थान है फर्स्ट बी। कौन सा? फर्स्ट बी। 9 का बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम में सजाया है? तो सी ऑप्शन। Li का सबसे कम, उसके बाद Na का, उसके बाद K का, उसके बाद Rb का, उसके बाद Cs का। तो 10 का सी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है, 15 ग्राम चूना पत्थर को अपघटित करने के लिए कितना सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका CaCO3 + H2SO4 CaSO4 + H2CO3 होता है। तो 100 ग्राम चूना पत्थर को 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल अपघटित के लिए चाहिए। तो 1 के लिए 98/100, तो 15 ग्राम के लिए 98/100 × 15। इसको सॉल्व करने के बाद 14.7 ग्राम इसका आंसर आता है। 11 का बी। अगला क्वेश्चन है, मानक ताप एवं दाब पर कितना मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाए कि 100 लीटर क्लोरीन गैस प्राप्त हो? तो 100.8 ग्राम में है, 308
88.40 ग्राम में, 488.0 ग्राम में, 500.8 ग्राम में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा बी। देख लेते हैं कैसे। MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O। तो MnO2 का भार हो जाएगा अनुभार Mn का 55 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 होता है। तो 55 + 32 कितना हो गया 87 ग्राम। तो 1 मोल MnO2 से 1 मोल Cl2 प्राप्त होता है। तो 22.4 लीटर Cl2 से 87 ग्राम MnO2 प्राप्त होता है, क्योंकि 1 मोल में Cl2 में जो है 22.4 लीटर होता है और 1 मोल MnO2 में 87 ग्राम MnO2 होता है। तो 1 लीटर में कितना हो गया 87/22.4। तो 100 लीटर में कितना हो जाएगा 87/22.4 गुना 100। तो इसको 388.4 ग्राम MnO2 इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा 388.40 ग्राम, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब दोनों साइड होने वाला, जिसमें दोनों साइड तीर हो वह हो गया उभय उत्क्रमणीय अभिक्रिया, सी ऑप्शन करेक्ट। 14 नंबर, लोहे के एक 5.6 ग्राम के टुकड़े में उसके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Fe का मान 5.6 ग्राम, Fe का अनुभार 56 ग्राम प्रति मोल, मोल बराबर हो गया द्रव्यमान बटे परमाणु भार। तो 5.6 डिवाइडेड बाई 56, इसको सब सॉल्व करने के बाद 1/10 आया। तो परमाणु की संख्या क्या होता है मोल इंटू Na। तो 1/10 इंटू Na, तो 1/10 गुना 6.022 गुना 10 की पावर 23 बराबर 6.022 गुना 10 की पावर 22 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 14 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया 4Cl + O2 गिव्स 2H2O + 2Cl2 के अनुसार 0.35 मोल Cl2 बनाने के लिए कितने HCl की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हुआ इसका समीकरण, 4HCl + O2 गिव्स 2H2O + 2Cl2। तो 2 मोल क्लोरीन बनता है 4 मोल HCl से। तो 1 मोल में 4/2, तो 0.35 में 0.70 मोल इसका आंसर हो जाए। 15 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 16 एक यौगिक की प्रतिशत रचना निर्धारित करने के लिए उसमें 78.2% बोरॉन, 21.8% हाइड्रोजन पाया गया। इस यौगिक का अनुभार 27.6 निर्धारित किया गया। तो यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बी है, एच है। द्रव्यमान प्रतिशत 78.2%, इसका 21.8%। द्रव्यमान बोरॉन का 11 होता है, इसका द्रव्यमान 1 होता है। तो द्रव्यमान से भाग देंगे द्रव्यमान प्रतिशत में, तो ये आ गया 7.11 और नीचे आ गया 21.8। अब दोनों में जो सबसे छोटा है उससे दोनों में भाग देना है। 7.11 से भाग दिए तो 1 बचा। इसमें सरलतम अनुपात इसको बोलते हैं। 21.8 में 7.1 से भाग देंगे तो लगभग 3 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मूलानुपाती सूत्र हो गया बी का 1 B1H3 BH3 हो गया। ठीक है, चूँकि मूलानुपाती सूत्र भार कितना हो जाएगा 11 + 3 14। तो अनुभार बराबर n इंटू मूलानुसूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। तो n का मान यहाँ से 2 आ गया। तो अब अनुसूत्र में BH3 में होल ट्वाइस हो जाएगा। तो B2H6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 16 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिसली विधि को किस धातु के निष्कासन में प्रयुक्त किया जाता है, गंधक के निष्कासन में, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड गर्म करने पर मरकरी बनाता है। ये जो है इसका समीकरण दिया हुआ है। 54 ग्राम HgO का अपघटन करने के लिए ऊष्मा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी और कितना ग्राम Hg प्राप्त होगा। तो ये दोनों जो है इसमें 200 क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 2HgO + 180 किलो जूल 2Hg + O2। तो Hg का अनुभार हो गया 200 ग्राम प्रति मोल, HgO का अनुभार 200 + 16 216 ग्राम प्रति मोल। तो
यहाँ पर 2 मोल है तो 2 गुना 216 ग्राम HgO को अपघटित के लिए 180 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता है। तो 1 में 180/216 गुना 2 तो 54 में 180/216 गुना 2 गुना 54 तो कटा छटा के ये आ गया 22.5 किलो जूल। उसके बाद जो यहाँ पर 2 गुना 216 ग्राम HgO 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 HgO है तो 2 HgO का अनुभार हो गया कितना 216 तो 2 गुना 216 ग्राम HgO से 2 Hg मतलब 2 गुना 200 400 ग्राम Hg प्राप्त होता है। तो 1 से 2 गुना 200/2 गुना 216 2 कैंसिल हो जाएगा इसलिए 54 से। तो इसको सॉल्व करने के बाद लगभग 50 ग्राम आया तो 22.5 और 50 ग्राम ए लगभग में 52 यहाँ लिखा हुआ है तो ए 50 ग्राम हुआ तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है? आयनों के। 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। कहाँ पर? एनोड पर। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक ईंधन नहीं है? कोल गैस। कौन सा? कोल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को वायु अंगार गैस बोलते हैं। सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया को दर्शाती है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर के संगठन में कौन दर्शाता है? CuZnNi। जनता मतलब जान सलामत। जैसे जो से जिंक, नौ से निकेल, ता से तांबा। सी ऑप्शन। 24 का सी ऑप्शन हो जाएगा। मीथेन अणु में कार्बन परमाणु के चारों ओर हाइड्रोजन परमाणु की व्यवस्था होती है। चतुष्फलकीय। कैसा? चतुष्फलकीय। 26 का सबसे भारी कण है न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। अष्टफलकीय गंधक को एक नताक्ष गंधक में परिणत करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड का। कितना? 96 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगला क्वेश्चन है, CH3 यहाँ पर 3 होगा। CH3 CH2 CH CH3 CO CH3। इसका चलिए इसका देखते हैं IPSC नाम कैसे होता है। दायां से इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। बायां से इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये CH3 बहुत दूर हो जाता है, तीसरा नंबर पे आता है। इधर से भी तीसरा नंबर पे आता है, लेकिन दोनों में अंतर है कि इधर क्रियाशील समूह है, इसीलिए नंबरिंग इधर से करेंगे दायां से। तो किए तो 3 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद 2 पेंट, 2 हो गया पेंट, 5 गो है तो पेंट। ओन है प्रत्यय ओन है तो पेंटेनॉन। तो 3 मेथिल 2 पेंटेनॉन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावयवियों को दर्शाता है? समावयवी का मतलब हो गया उसमें परमाणु की संख्या समान होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। तो C2H4OH और CH3CH3O CH3O तो इसमें अल्कोहल है, इसमें ईथर है, डाईमेथिल ईथर ये हो गया। इसमें C2H5 होगा, यहाँ पर 4 हो गया, 4 की जगह 5 होगा। C2H5OH होगा तो एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में C2H5OH होगा, CH3O CH3। तो दोनों में 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और ऐसा किसी में नहीं है, इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है डी ऑप्शन में, तो इसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है तो होगा नहीं। ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान होता है ये 74, ऐसे याद रखना है। रक्त का संबंध चाहत से है, चाहत मतलब 74, 7.4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन जो कि BSc सुपर 50 के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसको आप लोग अच्छे से देखिए।
समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके पहले और भी मॉडल पेपर अपलोड कर दिया गया है, उसको जो है आप देख सकते हैं इसी चैनल पर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।